इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज नापने की जरूरत भी है। बॉडी फैट नापने का इजी तरीका क्या है? तो हाँ, बॉडी फैट परसेंटेज नापने का दुनिया में एक ही तरीका है कि आप अपनी बॉडी में से सारा फैट निकाल लें और जाएं उसे तौल लें। क्या हाल है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अम्मार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज नापने की जरूरत भी है। नहीं, एक्चुअली इस वीडियो का टाइटल ही यही था कि बॉडी फैट नापने का इजी तरीका क्या है। तो हाँ, इस बारे में हम बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि बॉडी फैट परसेंटेज नाप के आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सब कुछ डिस्कस करूंगा अच्छे से। पहले एक नजर डाल लेते हैं उन तरीकों पर जो कि अवेलेबल है। आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज नापने के लिए जितने भी तरीके हैं इस दुनिया में, 4 से 5 6 पहले बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे आसान आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कैलकुलेटर, जो कि यूएस नेवी फॉर्मूला या फिर YMC फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। अभी आप घबराइए मत, ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। दूसरा तरीका बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस मेथड है। गाइस, ये बहुत ही कॉमन तरीका है और आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा, या तो आपके जिम में या तो किसी हेल्थ सेंटर पर। एक मशीन होती है जिसको लोग ऐसे पकड़कर खड़े होते हैं और वो एक छोटा सा करंट पास करती है आपकी बॉडी के थ्रू और एक रीडिंग देती है बॉडी फैट परसेंटेज की। ये वही मेथड है बायोइलेक्ट्रिकल मेथड। तीसरा तरीका यूजिंग कैलिपर्स, और इसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव तरीके भी होते हैं जैसे कि बॉट यूज करना या फिर हाइड्रोस्टेटिक वेइंग, जिसमें आपकी बॉडी को वाटर में सबमर्ज किया जाता है और वहां से कुछ कुछ कैलकुलेशन की जाती है। और लास्ट की सबसे एडवांस तरीका जिसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। बेसिकली आपकी बॉडी के थ्रू एक्सरेज पास होती है और ये आपको उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकाल कर देती है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है और आपका लीन मास कितना है। तो गाइस, ये सब तरीके हो गए आपके बॉडी फैट परसेंटेज नापने के लिए। पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आपको एग्जैक्ट बॉडी फैट परसेंटेज निकालकर नहीं देगा। और दोस्त, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप सीख लोगे ना तो खुद भी बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे और दूसरों का भी कैलकुलेट करके दे सकते हो और कहीं पर भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। तो गाइस, इन तरीकों से कुछ ना कुछ एरर आता है जो कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज लेके अप्रोक्सीमेशन बताता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना है, लेकिन इनमें एरर पाया जाता है। इनफैक्ट डेक्सा स्कैन, इसमें भी एरर पाया गया है और यहाँ तक के 5% तक का एरर देखने को मिला है। अब मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा कि हर तरीके में क्या क्या कमी है, क्योंकि हर तरीके में कमी है। ठीक है, समझ गया। अगर आप जानना चाहते हो कि हर तरीके में क्या क्या एरर है, इसके लिए मैंने एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि डॉक्टर जेम्स कैलर की है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पूरी सीरीज पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि आपके लिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैसे नापे। इनफैक्ट इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कि आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज नाप सकते हैं। आगे बोल। नहीं पता। बता। आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैसे नापे? इनफैक्ट एग्जैक्ट बॉडी फैट परसेंटेज नापने का दुनिया में एक ही तरीका है कि आप अपनी बॉडी में से सारा फैट निकाल लें और जाएं उसे तौल लें। सॉरी, जो कि करना नामुमकिन है। अब आए ना लाइन पे। जीते जीते तो आप ये नहीं कर सकते और इसके लिए कुर्बानी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि आपको बॉडी फैट एग्जैक्ट नापने की जरूरत है ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि आपको एक रफ रेंज का आइडिया होना चाहिए कि इस रेंज में आपका बॉडी फैट परसेंटेज लाई कर रहा है कि 10 से 15 है या 15 से 20 या 20 से 25। ये आइडिया तो आपको आईने में भी देखकर हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स लगा देता हूँ, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। यहाँ से आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, इस बॉडी फैट परसेंटेज पे इतनी मसल क्लियरिटी दिखती है। हालांकि इन इमेजेस में लोगों का मसल मास बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, पर हाँ, यहाँ से आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं। और गाइस, इस रफ आइडिया का अंदाजे की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप डिसाइड कर पाए कि हम इस पॉइंट पे कि आपको फैट लॉस फेज चलाना है या फिर लीन बल्क फेज चलाना है।
अपनी फिटनेस जर्नी में आप एक रोड चूज कर पाएंगे। जनरली मैन में अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ऊपर लाई कर रहा है तो वो अपना फैट लॉस फेज चलाना चाहेगा। इसी तरह वुमेन में अगर उनका 25% से ऊपर लाई कर रहा है तो वो अपना फैट लॉस फेज चलाना चाहेंगी। इट्स अ चॉइस। तो आज की फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में बैठा हूँ, आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।